हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो उत्तराखंड लोक सेवा द्वारा जो एक विज्ञप्ति जारी की गई है लेक्चरार भर्ती को लेकर, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ आई है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, सब्जेक्ट वाइज, रोल नंबर वाइज, कौन से बच्चों को सब्जेक्ट वाइज, कौन से बच्चों को किस दिन जाना है, सब्जेक्ट वाइज कौन सी डेट है। तो ये हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको किस डेट को जाना है और किन किन बच्चों को जाना है रोल नंबर वाइज, और कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चों को जाना है। तो पूरा डिटेल में बताएंगे, हम एक एक चीज़ हर एक सब्जेक्ट का बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस आयोग के द्वारा जो भी अपडेट्स आती है सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए, मैं आपको पूरी विज्ञप्ति बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की, टोटल जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दी गई है दोबारा से। तो डेट वाइज जो है जारी कर दी गई, कौन सी डेट को कौन से बच्चों को जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा जो प्रवक्ता संवर्ग समूह गा सेवा सामान्य और महिला शाखा परीक्षा जो थी 2020 हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था 9 अक्टूबर को 2020 की, जो मुख्य परीक्षा के सापेक्ष में जो है अभिलेख सत्यापन सूची के लिए दिनांक 8 फरवरी 2022 द्वारा घोषित की गई है। 8 फरवरी को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हुई थी, वो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और प्रश्नगत परीक्षा का जो अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार जो आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्व हस्ताक्षरित सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट और चेकलिस्ट के साथ जो आपने जो क्वालिफिकेशन जो लगाई थी, शैक्षिक अर्हताएं जो लगाई थी, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित जो है छायाप्रतियों को मूल अभिलेखों से सत्यापन हेतु जो है दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो है स्कूटनी मार्गदर्शिता 2019 के आलोक में किया जाएगा। और अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात जो माननीय आयोग द्वारा जो है अनुमोदित जो भी कुल अभ्यर्थी जो होंगे उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा परिणाम निर्माण जो प्रक्रिया नियमावली जो है 2012, 13, 14, 15, 16 में जो संशोधन हुए हैं उसके अनुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम जो होगा वो घोषित किया जाएगा। तो अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कब से स्टार्ट होंगे। तो ये 7 मार्च 2022 से जो है आपकी स्कूटनी के जो कार्य जो है विषयवार जो है और अनुक्रमांकवार जो है 7 मार्च 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले किसका होगा वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताने जा रहा हूँ। तो 7 मार्च 2022 को सबसे पहले जो है अंग्रेजी के सामान्य शाखा में रोल नंबर 80007 से लेके 824470 तक के बच्चों को बुलाया गया है 7 मार्च 2022 को। और 8 मार्च 2022 को दोस्तों जो है अंग्रेजी, गणित, इतिहास, कला, मनोविज्ञान, कृषि के सामान्य शाखा के बच्चों को जो है बुलाया गया है 8 मार्च 2022 को। और जिन किन बच्चों को बुलाया गया उनका रोल नंबर भी दिया गया है। तो ये सबसे पहले इंग्लिश के हैं, फिर मैथ्स के हैं, फिर इतिहास के हैं। जिन जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में है सिर्फ वही बच्चों को जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इन बच्चों का सिलेक्शन जो है हो चुका है और अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो वो भी जैसे आएगा तो उसकी भी हम आपको अपडेट्स दे देंगे। 9 मार्च को दोस्तों जो हिंदी सामान्य शाखा के बच्चों को 9 मार्च 2022 को रोल नंबर 800410 से लेके 828346 तक के बच्चों को जाना है। और इसमें जिन जिन बच्चों को जाना है उनका रोल नंबर भी इसमें दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। और 10 मार्च को जो है हिंदी में सामान्य शाखा के रोल नंबर 82 87 14 से लेकर जो है 84 92 88 तक के बच्चों को जाना है सामान्य शाखा में। और दो बच्चों और कुछ बच्चों को महिला शाखा में भी जाना है। तो जिन बच्चों का रोल नंबर इस लिस्ट में है उन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। 15 मार्च 2022 को दोस्तों जो है भौतिक शास्त्र यानी कि आपका फिजिक्स के लिए सामान्य शाखा में, और समाज शास्त्र के बच्चों को जो है सामान्य शाखा के बच्चों को 15 मार्च 2022 को जाना है। और जाने का समय जो है वो भी आपको हम बताएंगे पूरा डिटेल में। और जो केमिस्ट्री के दोस्तों हैं, केमिस्ट्री के 97 बच्चे हैं सामान्य शाखा में, इनको जो है 16 मार्च 2022 को जाना है। और महिला शाखा की भी जो सामान्य केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनको भी जाना है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे जाएंगे इसमें।
और 21 मार्च 2022 को जो है दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो 21 मार्च 2022 को जीव विज्ञान बायोलॉजी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है प्रवक्ता संवर्ग के लिए, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और 22 मार्च 2022 को नागरिक शास्त्र के बच्चों को भी जो है जाना है। नागरिक शास्त्र सामान्य शाखा के बच्चों को भी जो 22 मार्च को जाना है। और 23 मार्च को दोस्तों जो है 23 मार्च को जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के बच्चों को जाना है। रोल नंबर 800093 से 825990 तक के जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको जाना है। और 24 मार्च 2022 को दोस्तों जो है अर्थशास्त्र के ही जो है सामान्य शाखा और महिला शाखा के बच्चों को जाना है। ये रोल नंबर दिए हैं, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ये पूरे ये रोल नंबर दिए गए हैं। तो इन इन बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और इसके बाद जो है संस्कृत के जो हैं सामान्य शाखा और भूगोल के सामान्य शाखा के बच्चों को 28 मार्च 2022 को जो है इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो 28 मार्च 2022 को संस्कृत और भूगोल के बच्चे जो हैं सामान्य शाखा के, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो उनकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो सभी सब्जेक्ट की जो है जारी कर दी गई है। तो अब आपको प्रत्येक दिवस जो जो दिन आपको हमने बताए हैं जिस सब्जेक्ट के और जिन जिन बच्चों को जाना है, उनको परीक्षा भवन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 10 बजे से आरंभ होंगे। और अभ्यर्थी जो है 9:30 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो 10 बजे से पहले पहले आपको दोस्तों जो है परीक्षा भवन हरिद्वार जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, वहाँ पर आपको पहुँचना है। और जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक एक से अधिक विषय में या शाखा में सफल घोषित होने के कारण भिन्न भिन्न तिथियों में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित हैं, और उन अभ्यर्थियों को समस्त विषयों शाखाओं के अभिलेख जो है प्रथम तिथि जिस पर उन्हें उपस्थित होना है पर ही जांच लिए जाएंगे, दोनों के एक ही दिन हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र और देशना पत्र जो है ये सब आपको लेके जाने हैं दोस्तों। और ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय या शाखा हेतु जो है सफल हुए हैं, उन्हें प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु जो उपरोक्त प्रपत्रों व नीचे लिखे जो 2 सेट में तैयार कर उपलब्ध कराना चाहिए, अनिवार्य होगा। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट भी और प्रमाण पत्र भी, और 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों, और स्नातक की उपाधि और अंक तालिका यानी कि मार्कशीट भी लगेंगी। सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज। और आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री लगेगी और उनकी भी मार्कशीट लगेंगी सेमेस्टर वाइज। एलटी डिप्लोमा है या शिक्षा शास्त्र में बीएड किया हुआ है या एलटी डिप्लोमा जो भी है वो लगेगा। और बाकी जो प्रमाण पत्र हैं अगर आपके पास हैं अधिमान्य अर्हताओं संबंधी तो वो लगेंगे। आरक्षण में इस आरक्षण का अगर है आपका तो वो भी लगेगा। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। और विज्ञापन के जो बिंदु संख्या है, उल्लिखित नोट समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष अभिलेख प्रमाण पत्र जो हैं वो लगाना होगा। और यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र या राज्य सरकार या लोक प्रतिष्ठान के अधीन पहले से सेवारत है तो सेवा नियोजन द्वारा जो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें लगाना पड़ेगा। और अगर अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र जो है मूल रूप से उन्हें भी लगाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी डिटेल जो है पूरी मैंने आपको बता दी। और पासपोर्ट साइज के 2 सेल्फ अटेस्टेड जो हैं दोस्तों फ़ोटो भी लगेंगे आपके। तो 2 जो है आपके सेल्फ अटेस्टेड जो है फ़ोटो भी लगेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुख्य परीक्षा हेतु जो जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद भी लगेगी दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 फोटो और मुख्य जो मेंस जो आपने दिया था उसमें जो ऑनलाइन फीस फिल हुई थी उसकी जो है रसीद भी लगेगी। और ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय शाखाओं में सफल घोषित हुए हैं उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गई प्राथमिकता जो प्रेफरेंस सूची की प्रति और बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित जो अभ्यर्थियों द्वारा जो है संबंधित विषय के बहुदिव्यांग की उप श्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति भी लगेगी। तो ये दोस्तों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना जो है वो भी निषिद्ध है। और अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में जो है कोविड से संबंधित जो नियम है, प्रोटोकॉल जो है उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। और बिना मास्क के जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो मास्क दोस्तों कंपलसरी है। और जो अभिलेख सत्यापन की जो निर्धारित तिथि को अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में
जमा किए जाने तो अधिकतम 7 दिन का समय जो है दोस्तों और भी मिलेगा। जिनका अगर मान लो कोई त्रुटि रह जाती है तो अगर 7 दिन का उन्हें टाइम दिया जाएगा, अगर उसमें नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है आयोग के द्वारा, तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी है क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो हर एक चीज़ मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी है। तो जिन-जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ। और ये बच्चे जो हैं टाइम से, जो डेट है आपकी उस डेट को सुबह 10 बजे से आपका चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आप जो है 9:30 बजे तक परीक्षा भवन हरिद्वार में टाइम से पहुंच जाएं। और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की हर एक डेट आ चुकी है, तो वो भी मैंने आपको पूरी बता दी है। सब्जेक्ट वाइज किन किन रोल नंबर को जाना है, पूरी लिस्ट ए टू जेड पूरी बता दी है। क्योंकि आयोग के द्वारा जो भी अपडेट्स आती हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम जो है पहुंचाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्योंकि जो भी आयोग के द्वारा अपडेट्स आती हैं सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं।